बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश और मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं आपके साथ सादिया जफर। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं। ईरान ने कौंसल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात कर दी। तेहरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए। चंद इराक, यमन और शाम से भी परवाज भरते रहे। यमन के हौसियों और हिजबुल्लाह के हमलों में तेजी आ गई। ईरान का इसराइल पर हमला, 300 से जायद ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमलों से इस्राएली सरजमीन सायरन की आवाजों से गूंज उठी। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर मिसाइल दागे। ईरान ने इसराइल पर 185 ड्रोन, 110 मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल फायर किए। ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल हमले ईरान से हुए, जबकि कुछ इराक, यमन और शाम से भी दागे गए। इस्राएली फौज के तर्जुमान डैनियल हैगरी ने दावा किया है कि ईरान ने रात गए इसराइल पर 300 से जायद प्रोजेक्टाइल फायर किए, जिनमें से 99% को नाकारा बना दिया गया। उन्होंने मजीद कहा, ईरानी हमले में सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई और इस्राएली फौजी तंसीब को मामूली नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब ईरानी हमले के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इसराइली पनाहगाहों में भाग खड़े हुए। ईरानी हमलों से खौफजदा इसराइल ने मुल्क में स्कूल्स और दफातर बंद कर दिए। उधर अमरीकी हुकाम का कहना है, अमरीकी फोर्सेस ने 70 से जायद ईरानी ड्रोन और कम से कम 3 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराए। ईरान के हमले के बाद लेबनान, उर्दन और इराक ने अपनी फजाई हदूद बंद कर दी और परवासों का रुख मोड़ दिया। मामले को खत्म समझा जाए, ईरान इसराइल पर मजीद हमले नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंसूब का बयान कहते हैं, इसराइल या अमरीका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का अहम बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि फ़िलहाल मामले को ख़त्म समझा जाए। ईरान इसराइल पर मजीद हमले नहीं करेगा, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी होती है कि इसराइल या अमरीका की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसके नताइज ज़रूर होंगे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार। ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी है। इसराइलियों से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने कहा कि फौज हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है और हमारे दिफाई निज़ाम फाल हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर जंगी जुनून सवार है। ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी भी दे दी। इसराइलियों से मुखातिब होते हुए नेतन्याहू ने कहा, फौज हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता में जारी पेशरफ्त को गहरी तशवीश से देख रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कई महीनों से पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसलर दफ्तर पर हमले को खित्ते में एक बड़ी कशीदगी के तौर पर इशारा किया था। आज की पेशरफ्त सिफारतकारी के ब्रेकडाउन को जाहिर करती है। सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। तमाम फरीकैन से मुतालबा है कि तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की तरफ बढ़ें। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सदर जो बाइडन का कहना है, अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। चीन ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान और इसराइल में कशीदगी गजा जंग की तौसी है, जिसे फौरी बंद होना चाहिए। ईरान का इसराइल पर हमला। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ साफ बता दिया कि ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन इसराइल की हिमायत जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने पेंटागन के सरबराह लॉयड ऑस्टिन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और अमरीकी हम मनसब से कहा, इसराइल ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए तैयार है। ईरानी हमले पर सऊदी अरब ने खित्ते में कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और तमाम फरीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने ईरानी हमले की मजम्मत करते हुए हमले को खित्ते में कशीदगी में संगीन इजाफा करार दिया है। अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक ने ईरान के हमले की मजम्मत की है।
कराची में नया नाजिमाबाद के इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से घर की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। खौफनाक धमाके के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। इस बारे में आपको अपडेट करें। आपको बताते चलें कि कराची में नया नाजिमाबाद के करीब इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से घर की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। खौफनाक धमाके के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। इस बारे में आपको बता रहे हैं। खौफनाक धमाके के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। नया नाजिमाबाद के करीब इलाके में घर पर आसमानी बिजली गिर गई और खौफ के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए। आसमानी बिजली गिरने से घर की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में तीसरे रोज़ भी बारिश। PDMA के मुताबिक आज 25 से ज़ायद अजला में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। सूबे में अब तक आसमानी बिजली और छत गिरने के वाक़यात में 11 अफराद जान बहक हो चुके हैं। सिलाबी रैली से बंद होने वाली हना ओड़क और चश्मा अचुजई के रास्ते दोबारा बहाल हो गए हैं। इसी बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टर PDMA बलूचिस्तान अताउल्लाह मेंगल हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह मेंगल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, किस तरह से वेदर फोरकास्ट है और क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पिछले 3 दिनों से मुसलसल बलूचिस्तान में अभी बारिशें हो रही है। इस वक्त बलूचिस्तान में तकरीबन कुछ जिलों में फ्लड है, जिनमें खास तौर पर तुर्बत, कोयटा, पिशीन, डेरा बगटी वगैरह शामिल है। तो इसे जो ही ये अलर्ट जारी हुआ कि बारिशें होने जा रहे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जनाब सरफराज बगटी साहब ने खुद इसका जिम्मा लिया और खुद मॉनिटरिंग पे आ गया और PDMA का ऑफिस विजिट करके PDMA को मुतहरिक किया। इस वक्त टोटल 6-7 कैजुअल्टीज हुए बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जिलों में, जिसमें से 2 डेरा बगटी में हुए, 2 सूरा में, 1 पिशीन, 1 केच, 1 लोरलाई में। बाकी PDMA के मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैवक्त काम कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के तकरीबन मोस्टली जो बलूचिस्तान की शुमाली बलूचिस्तान है, इनके तमाम इलाकों में आई अलर्ट जारी किया और ये मेरे ख्याल में कल तक जारी रहेगा। डायरेक्टर PDMA बलूचिस्तान अताउल्लाह मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया अदा करने का। आगे बढ़ते हैं। रुख करेंगे कराची का। कराची के कई इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रह सकता है और बारिश के बायस फिसलन से ट्रैफिक हादसात में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। शहर कैद में बादलों ने सूरज की छुट्टी करवा दी। शहर भर में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने जलथल एक कर दिया। मतला अबर आलूद होने के साथ बारिश ने गर्मी को ब्रेक लगा दी और मौसम खुशगवार हो गया, जिस पर शजर, चरिंद परिंद समेत हर कोई खिलखिला रहा है। इस तरह ये बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है बारिश माशाल्लाह। मौसम बड़ा खूबसूरत है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी है और बारिश हुई है तो इसलिए निकले हैं बाहर। दूसरी जानिब हल्की बारिश से सड़कों पर फिसलन के बायस मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो गए। बल्दिया सेपारको रोड पर मोटरसाइकिल स्लिप होने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। नूरियाबाद में सुपर हाईवे जोखियो मोड़ पर बस और कोस्टर उलटने से 2 बच्चों और बुजुर्ग समेत 5 अफराद जाँ बहक, जबकि 15 से ज्यादा जख्मी हो गए।